अगर आप एक सनराइज़र्स हैदराबाद के फैन हो, तो कल रात आपका नींद ना आना बहुत ही लाज़मी-सी बात है क्योंकि इसी तरीके का क्रिकेट खेला हैदराबाद ने कल अंतिम 5 ओवर में। एक बना-बनाया हुआ गेम आपने अपोज़िशन के हाथ में दे दिया। तो इसी मैच के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से केकेआर ने अपने बॉलिंग से वापसी किया और आज है बड़ा मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। 2 ऐसा टीम जो राजस्थान अगर जीतेगा तो वो नंबर 1 पे पहुँच सकता है और गुजरात तो वैसे भी नंबर 1 पे है। वो अगर जीतेगा तो नंबर 1 स्पॉट ऑलमोस्ट सीमेंट कर लेगा अपने नाम पे। तो ये दोनों मैच के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो पहले बात कर लेते हैं केकेआर और एसआरएच के गेम के बारे में। कल केकेआर ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो कि मेरे से सही फैसला था क्योंकि आप जब गेंदबाजी करते हो पहले दूसरे ओपोनेंट इतने रन बना देते हैं क्योंकि आपका बॉलिंग वीक पॉइंट है कि आप बाद में चेज़ ही नहीं कर पाते हो। आप पहले इनिंग्स में गेम से बाहर हो जाते हो। लेकिन कल बल्लेबाजी किया, जो कि सही किया। कल रॉय और गुरबाज से ओपनिंग करवाया गया, जो एक सही फैसला था कि डेविड विसे को आप बिठा दो क्योंकि डेविड विसे से आप गेंदबाजी नहीं करवा रहे हो, सिर्फ 2 छक्के लगाने के लिए वो टीम में बैठे हैं और वो भी एक फॉरेनर। तो ये मेरे को थोड़ा-सा मतलब ठीक ही हुआ कि रॉय और गुरबाज दोनों फॉर्म में है, दोनों को खिलाया गया। हालाँकि गुरबाज कल पहली बॉल पर आउट हो गए। रॉय भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और जितना देर टिके भी तब वो राना बॉल ही खेल रहे थे। और फिर वेंकटेश अय्यर भी कल जल्दी आउट हो गए। फिर पारी को संभाल नीतीश राणा और रिंकू सिंह। नीतीश राणा जब 43 रन्स बना के आउट हुए ऑलमोस्ट 30 गेंदों पर, फिर आते हैं रसेल को कल पहले भेजा गया, 12वें ओवर में ही वो अंदर आ गया। तो लगा कि एक रसेल मसल की पारी दिखेगा। स्टार्ट वैसे ही किया था, पहले 2-3 छक्के लगाए, फिर वो एक बाहर की बॉल मारने के चक्कर में आउट हो गए। मार्कंडे को विकेट मिला रसेल का और फिर किसी भी तरह लड़ते झगड़ते फिर सुनील नरेन आए और उनको तो पता ही है कि वो 1 बॉल या 2 बॉल के अंदर आउट हो जाते हैं। कल भी वैसा ही हुआ और फिर शार्दुल ठाकुर भी आए, वो भी ट्राई किए, लेकिन अंत में सिर्फ 171 रन तक ही पहुंच पाए कोलकाता और वो भी अंतिम 5 ओवर में रन ना आने के बावजूद। अगर अंतिम 5 ओवर में कोई एक सेट खिलाड़ी टिक जाता, क्योंकि रिंकू सिंह भी आउट हो गए थे, कैच आउट, वो एक शानदार कैच था, नीतीश राणा की कैच बढ़िया था, तो हो सके ये टोटल और भी ज़्यादा पहुंच सकता था। लेकिन फिर भी आपको तो विकेट्स रखना था और सेट बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी क्रेडिट टू सनराइज बॉलिंग, मार्को यानसन, जिस तरीके से मैंने बोला था कि मार्को यानसन को खिलाना ज़रूरी है और किस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग इनिशियल ब्रेक थ्रूज दिलाया और डेथ में भी नटराजन, भुवी मिलकर ठीक ठाक काम करवा दिया और मार्कंडे का भी रोल था बहुत बड़ा। लेकिन जब केकेआर की गेंदबाजी का बात आया तो ज़रूर हर्षित राणा ने मेरे को कल बहुत इम्प्रेस किया है क्योंकि उनके पास पेस भी है, लेकिन लाइन और लेंथ भी सही है। आपके पास वैभव अरोड़ा है, वो हालांकि रन्स के लिए जाता है, लेकिन उनका जो 19वां ओवर था बहुत ही कमाल का था। हालांकि वो नो बॉल भी डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद 19वां ओवर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डाला उन्होंने। लेकिन पहले 10 ओवर में मतलब पहले 3-4 ओवर तो लगा कि हैदराबाद एक तरफा मैच जीतने वाला है। फिर आया ब्रेक थ्रूज और ब्रेक थ्रूज दिलाकर अनुकूल रॉय, अपने एंड्रे रसल ने विकेट लिया और फिर एक वक्त आया था जब 56 पर 4 हो गया था हैदराबाद, तब पारी को संभाले हैरी ब्रूक्स और एंड्रे क्लासन जो है मेरे हिसाब से इस टीम का बैटिंग में बेस्ट बैट्समैन है अभी, क्योंकि जिस तरीके से स्पिन को खेलते हैं बहुत ही अच्छा खेलते हैं क्लासन। कल स्पिनर्स को अटैक भी किए, लेकिन अभी जो कैप्टन है एडन मार्करम, उनका 40 गेंदों पे 41 का पारी है। किस तरीके से देखेगा हैदराबाद मुझे नहीं पता, बट और भी तेज पारी आ सकता था, लेकिन उस तरीके से उस समय पे पारी को संभालना ज़रूरी था जो किए थे। फिर क्लासन एक बड़े शॉट मारने के चक्कर में वो बाउंड्री पे कैच आउट हो गए और फिर एक साइड अब्दुल समद आ गए और एडन मार्करम। 3 ओवर में जब ऑलमोस्ट कितना 25-26 रन चाहिए था, तब तो मैच हाथ में ही था, लेकिन फिर मार्करम आउट हो गए और अंतिम ओवर में जाते जाते 1 ओवर में 9 रन बचा हुआ था। वरुण चक्रवर्ती को कल लेट लाया गया, लेकिन 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट, तो एक ड्रीम स्पेल था उनके लिए क्योंकि पिछले मैच बहुत ख़राब किया था। वहीं पे सुनील नारायण की बात करें, 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट, स्पेल ही नहीं कंप्लीट करवाते हो। जो मैंने बताया था कि आप सुनील नारायण को आप अभी बाहर बिठा सकते हो और उनकी जगह आप श्रेयस को खिला सकते हो और एक आपका फॉरेनर का विकल्प भी बच जाएगा। लेकिन अंतिम ओवर में 9 ओवर अब्दुल समद स्ट्राइक पर है, आप उम्मीद करते हो कि हैदराबाद मैच जीतेगा, लेकिन अब्दुल समद को मुझे समझ नहीं आया पहले गेंद में सिंगल देकर भुवी को क्यों स्ट्राइक दे रहे हैं। भुवी आपके बड़ा हिट नहीं मार सकते, छक्का चौका लग सकते हैं एज में, बट उस तरीके का हिटिंग एबिलिटी उनके पास नहीं है। वही हुआ, फिर भुवी ने सिंगल लिया, 4 गेंदों पे 7 रन समद मारने गए और बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। तो फिर मैच ऑलमोस्ट खत्म ही था क्योंकि बाद में सिर्फ बॉलर्स बचे थे और उनसे तो आप
छक्के चौके की उम्मीद करते नहीं हो और फिर अंतिम में केकेआर ने 5 रन से मैच जीत गया। अभी 8 पॉइंट पे खड़ा है केकेआर 10 मैचों में। अभी लगातार 4 और मैच जीतना अगर केकेआर के लिए क्वालीफाई करना है तो प्लेऑफ्स में, बट मुश्किल है अभी भी, दोनों टीम्स के लिए मुश्किल है। हैदराबाद को भी 5 में से 5 जीतना है। वहीं पे आज का मैच की बात करेंगे तो राजस्थान और गुजरात दोनों टॉप टीम्स। अभी राजस्थान अगर जीतेगा तो नंबर 1 पे चला जाएगा, लेकिन राजस्थान को दिक्कत है उनके बैटिंग। पिछले मैच में भी यशस्वी जायसवाल चले, तो इस मैच में देखना पड़ेगा कि जॉस बटलर, उनके पारियां नहीं आया, सिर्फ एक ही अच्छा पारी आया उनका, तो जॉस बटलर का चलना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल हमने देखे थे 3 शतक लगाए थे, लेकिन इस साल उस तरीके से फॉर्म में नहीं है। संजू सैमसन वो किसी दिन बहुत ही एग्रेसिव मोड पे चले जाते हैं, किसी दिन बहुत ही एकदम डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं। तो संजू सैमसन को भी अपने पारी को ठीक से मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाना पड़ेगा। और देवदत्त पडिक्कल हालांकि मेरे हिसाब से वो परफॉर्म किए हैं इस साल, लेकिन ध्रुव जुरैल ये मुझे लगता है राजस्थान का फाइंड है इस सीज़न, क्योंकि वो आपको पारियां दे रहे हैं अच्छे खासे, तो उनसे तो उम्मीदें है ही। बाकी आप रियान पराग को खिलाओगे या नहीं नहीं पता, वो आपके ऊपर है। बट बॉलिंग में बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ज़रूर है, और होल्डर को पिछले मैच में मार पड़ी थी, तो देखना पड़ेगा इस मैच में भी उनके साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं। सवाई मानसिंह में मैच है तो हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हो। एडम जैम्पा को अगर ज़रूरत पड़े चाहल के साथ आप उनको भी खिला सकते हो, बट स्पिनर्स का रोल यहाँ पे रहेगा अश्विन, चहल, और अगर जैम्पा को खिलाते हो तो जैम्पा। बाकी जीटी की बात करें तो पिछले मैच में ज़रूर जीत के आ रहे, तो सॉरी हार के आ रहे, पिछले मैच डीसी से हार गए थे, उसके पहले कोलकाता से जीते थे। तो जीटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उनका जो बैटिंग है, अभी हार्दिक पांड्या अगर 3 पे आ रहे हैं तो हार्दिक पांड्या जो हिटिंग एबिलिटी है वो हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ये एक लिहाज से इंडियन टीम के लिए भी ख़राब चीज़ है, क्योंकि इंडियन टीम में हार्दिक पांड्या नीचे आते तो वहाँ पे आपको बड़े हिटर चाहिए, लेकिन पिछले मैच में जो पारी देखे थे हार्दिक पांड्या, एक भी बड़ा हिट का अटेम्प्ट ही नहीं था। तो वो चीज़ मैं सिर्फ एज अ टीम बात नहीं कर रहा हूँ गुजरात का, मैं सिर्फ हार्दिक पांड्या का बात कर रहा हूँ कि वो अगर वैसे खेलेगा तो ये इंडियन टीम के लिए कहीं ना कहीं एक लेट डाउन है। और लेकिन ठीक है, अभी वो कैप्टन भी है गुजरात का, तो उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से साई सुदर्शन अब एक बैट्समैन है जो नंबर 3 पे अच्छा परफॉर्म किया है और उनको आप खिला सकते हो। लेकिन ओपनर रिद्धिमान साहा से रन बनाना पड़ेगा, और इस टीम का बैटिंग में बैकबोन वही है शुभमन गिल। वो अगर लंबी पारी खेलेंगे तो गुजरात का चांस बढ़ जाता है बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देने का। बाकी मिलर वो भी ठीक ठाक नीचे काम कर रहे हैं, और राहुल टेवाटिया का तो आधे दिन बैटिंग ही नहीं आता, तो अगर पॉसिबल हुआ तो आप राहुल टेवाटिया को ऊपर भी भेज सकते हो अगर एक कैमियो पारी का ज़रूरत है तो। बॉलिंग तो गुजरात का टॉप क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मतलब हर डिपार्टमेंट में बॉलिंग है। स्टार्टिंग में स्विंग की बात करें तो मोहम्मद शामी है, फिर राशिद खान एज ए स्पिनर मौजूद है, नूर अहमद वो भी एक एज ए स्पिनर मौजूद है, और फिर आप यश दयाल को अभी नहीं खिलाते हो बट मोहित शर्मा को खिलाते हो। मोहित शर्मा भी डेथ में कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, और जॉश लिटल आपके पास मौजूद है। तो ओवरऑल दोनों टीम्स पर यह सवाई मानसिंह में मैच है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान का वो कमबैक करे, और फिर वो जो रेस है ना वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मेरा प्रिडिक्शन आज रहेगा राजस्थान। मुझे अगर राजस्थान ये मैच जीतने वाला है और टेबल पे नंबर 1 पर पहुंचने वाला है।